आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अमित शाह ने आज एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है संसद में। इन आरएसएस चड्डीधारियों की, भगवाधारियों की, इन बीजेपी वालों की, इन ब्राह्मणवादी संगठनों की मानसिकता ही ऐसी है। ये बाबा साहब और संविधान को नहीं मानते। इस देश की बहुसंख्यक 85% मूल निवासी जनता, SC ST OBC, इनको ये नहीं मानते। ये RSS के कीड़े हैं। इनकी मानसिकता गंदी है, इनका विभाजनकारी दिमाग है, इनकी सोच विभाजनकारी है, खंडनकारी है। ये समाज को खंडित खंडित कर देना चाहते हैं। इन्हें इतनी शर्म नहीं है कि जिस संविधान की ये शपथ खाकर जिस लोकतंत्रात्मक पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा का भी ख्याल नहीं करते। ये हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये बंटवारा, वो बंटवारा, ये तमाम इन चीज़ों पे, हिंदूवादी मानसिकताओं पर, ब्राह्मणवादी सोच पर ये हमेशा देश को बांटना चाहते हैं। अमित शाह ने बोला है कि संसद में जो हमेशा अंबेडकर 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 करते रहते, इतना नाम लेते रहते हैं, अगर इतना नाम लेते तो 7 पुस्तकों को स्वर्ग मिल जाता। कैसा स्वर्ग? अमित शाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कैसा स्वर्ग, कैसे भगवान, कौन से भगवान का नाम लिया जाए? तुम्हें जरा सी भी पद की गरिमा का ख्याल नहीं है। अरे सोचो, भगवान कौन है, दाता कौन है? तुम किसके कारण बैठे हो पद पे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गृह मंत्री होते हुए बहुसंख्यक की भावनाओं को मत भड़काओ। शर्म करो थोड़ा। चट्टीधारी हो या फिर पद से इस्तीफा दे दो। जाओ भजन मंडली करो, जाओ कहीं जंगलों में भगवानों का नाम लो, किसी मंदिरों में जाकर के भगवानों का नाम लो। तुम जिस पद पर बैठे हो, गृह मंत्री का पद एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है, बहुत महान पद होता है। इसकी गरिमा को मत गिराओ। गृह मंत्री का काम होता है समाज में सामंजस्यता बिठा करके भाईचारा बढ़ाए, सबका ख्याल रखे, सबको एक निगाह से रखे, संविधान सब पे लागू हो, एक जैसे नियम हो, एक जैसे कायदे कानून हो, सभी के लिए समान अवसर हो, सबके लिए रोजगार हो, पढ़ाई हो, देश में अमन शांति चैन बना रहे, सब धर्मों में आपस में भाईचारा हो, सहिष्णुता हो। तुम पूरे देश को सीरिया बनाना चाहते हो, हैं? अफ्रीकन देश बनाना चाहते हो, रवांडा बनाना चाहते हो। ये गलती मत करो और तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। वैसे चंद्रशेखर आजाद ने, कुमारी शैलजा ने, खड़गे जी ने, पूरे विपक्ष ने, पूरे देश से जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी चिंतक हैं, जितने भी मनीषी लोग हैं, जितना भी लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, सभी वर्गों से आवाज उठ कर के आ रही है कि अमित शाह, तूने ये बहुत बड़ा पाप किया, तुझे माफी मांगनी होगी। संसद में बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है और अमित शाह को माफी मांगनी ही पड़ेगी। इनकी मानसिकता क्या है? 85% लोगों, SC ST OBC हो, समझो इनकी मानसिकता क्या है, ये तुम्हें कहाँ रखना चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, कैपिटलिज्म, सामंतवाद, पूंजीवाद, सारी देश की संपत्ति अडानी अंबानी के हवाले सौंप रखी है इन्होंने। किसी भी चीज का जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री 10.5 साल 11 साल के अंदर आज तक ना संसद में किसी का जवाब देता है, ना बाहर किसी मीडिया का, पत्रकार का जवाब देता है, ना किसी का सामना करता है। जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। बीजेपी वालों, थोड़ा शर्म करो।
और ये बाबा साहब से पंगा लिया, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे जाने के दिन आ गए हैं, तुम्हारे जाने के दिन आ गए हैं। वन कंट्री वन इलेक्शन, ठीक है, इसके ऊपर वोटिंग हुई, तुम अल्पमत में हो, तुम्हारे पक्ष में 269 वोट पड़े, तुम्हारी पार्टी के भी 20 से ज़्यादा सांसद गायब रहे, तुम अल्पमत में हो, देश तुम्हारे साथ नहीं है, देश तुम्हारी विचारधारा के साथ नहीं है, और तुम बहुत जल्दी जाने वाले हो। और कांग्रेस वालों, विपक्षियों, थोड़ा समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपनी विपक्ष वालों अपनी जिम्मेदारियों को समझो। इस मनवादी, इस भ्रष्ट और किसी विचारधारा से त्रस्त आरएसएस की विचारधारा से पोषित इस बीजेपी वालों को इस देश से जल्दी विदा करो। सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब ये जनता ज़्यादा तुम्हारे पाप नहीं सहेगी। तुम संविधान की बदौलत संसद में बैठे हो, संविधान की बदौलत खा रहे हो, संसद सदस्य हो, तुम गृह मंत्री हो, सारे स्वर्ग के खुद तुम फायदे ले रहे हो और भगवानों का नाम ले रहे हो। बाबा साहब ने संविधान में साफ लिखा है कि सरकारों का काम होगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना, विज्ञानवादी सोच को बढ़ाना, उस पर काम करना सरकारों का काम है। और तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा गाय, गोबर, गंगा, भगवान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, यही सब रहता है। विकास की कोई सोच नहीं है। किसान बेचारे मर रहे हैं बॉर्डरों पर, किसान बेचारे मर रहे हैं बॉर्डरों पर, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। किसकी कब सुनोगे? पूरे देश में त्राहे त्राहे मचा रखी है। और 85% लोगों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे बहुजनों, बहुसंख्यक लोगों, समझो जो पाप किए हैं तुमने क्या बताया जाए। और विपक्ष एकजुट नहीं है। हमारा बहुसंख्यक 85% इंसान एक जगह नहीं है, विचारधारा में, जाति में बटा हुआ है। बहुत जल्दी समझो, नहीं देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जय भीम।